दोस्तों, एन संतोषी एजुकेशन IAS में आपका स्वागत है। ये आपका एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज़ है, जो कि चौथा टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, चौथा टेस्ट सीरीज़ है, चौथा का यह पहला पार्ट में रहा है। इसमें हम, जैसे आप जानते हैं, पहले पार्ट में हम 70 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला सफल इस्लामी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम को माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम किस देश का आक्रमणकारी था? क्या वो तुर्की से आया था, ईरान से आया था, अरब का था, या फिर मंगोलिया का था? किसके बारे में बात हो रही है? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम जो अरब का था, अरब से आया हुआ था। ठीक है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के अभियानों को क्रम को व्यवस्थित करना है। ठीक है, किसी क्रम को व्यवस्थित करना है? मोहम्मद गजनी। ठीक है, यहाँ पर यह है नगर कोट का हमला, पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण और पेशावर पर आक्रमण। ठीक है, और रही बात पंजाब की, तो पंजाब में आक्रमण ये कब करता है? तो पंजाब में ये लगभग ये करता है 1001 AD में। ठीक है, 1001 AD में करता है। और बात करें पेशावर की, ठीक है, पेशावर की बात करें तो पेशावर में लगभग ये 1000 के आसपास आक्रमण करता है। और उसके बाद, हाँ, पेशावर की बात करें तो हाँ, तो 1000 यहाँ पर है। ठीक है, 1000 AD में करता है। और जो नगरकोट की बात करें, ठीक है, नगरकोट की बात करें तो यहाँ पे ये लगभग 1008 AD में आक्रमण करता है। तो इस तरह से इसका क्रम होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? C, उसके बाद B और A। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से शामिल करना है और उसके बाद सही कोड का नीचे यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, तो गुजरात जो पंजाब में आक्रमण कब करता है? ठीक है, पाटन जो कि गुजरात में है, कहाँ पे है? पाटन कहाँ पे है? गुजरात में है। तो ये आक्रमण कब करता है? तो ये यहाँ पर कब करता है? 1178 ईस्वी में। और चंदावर की बात करें तो चंदावर पर आक्रमण ये करता है 1194 में। मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण की बात करें तो ये करता है 1175 में। और जो तराइन का युद्ध है ये कब होता है? तो ये होता है 1192 में। ठीक है, तो ये इसका कुछ क्रम है, बाकी यहाँ पे आप मैच कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चूज करना है। महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर में हुआ था। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? महमूद गजनी का जो अंतिम आक्रमण था, आखिरी भारतीय आक्रमण, वो 1025 में सोमनाथ मंदिर पे किया गया था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान को सेनापति स्कंद था। तो ये तो बिल्कुल राइट है। मोहम्मद गौरी 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था। ठीक है, गुजरात पर आक्रमण किया था। यहाँ पर अभी हमने क्या बोला था कि गुजरात पर आक्रमण कब हुआ था? यहाँ पर लिखा हुआ है 1178। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1178 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 1178 लिखा हुआ है। उसके बाद महमूद गजनवी की सेना सेवादराय या तिलक जैसे हिंदुओं को उच्च पद प्राप्त हुआ करता था। ठीक है, तो ये तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन सही पूछा गया है ना, तो कथन सही इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 और 4, यानी कि ये वाला सही है और ये वाला सही है, बाकी ये दोनों गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत को गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। भारत में गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? तराइन के प्रथम युद्ध के बाद होती है क्या? तराइन के दूसरे युद्ध, चंदावर के युद्ध, या फिर मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद? तो गुलाम वंश की स्थापना की बात हो रही है, तो ये कब होता है? ये होता है मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद होता है गुलाम वंश का स्थापना। रिक्त स्थान को पूर्त करना है और उचित शब्द यहाँ पर लिखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर को, दिल्ली को, काबुल को, या फिर अजमेर को? तो इसने लाहौर को बनाई थी। ठीक है,
लाहौर को। नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों ने बोला था कि थोड़ा आप ज़्यादा वीडियो लंबी करते हैं और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मत कीजिए, तो मैं सोच रहा हूँ जो ये चौथा पार्ट है इसका मैं एक्सप्लेनेशन ना करूँ, बाकी टिक मार्क वाला देखते हैं, फिर आप लोग राय दीजिएगा, उसके हिसाब से मैं आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, टिक मार्क आप लोगों को ज़्यादा पसंद है ऐसे ऐसे, है ना। तो देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्नलिखित शासकों में कालक्रम रूप में बताना है: रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन फिरोज, आराम शाह या फिर इल्तुतमिश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी डी बी और 1 ये होगा, यानी कि डी ऑप्शन होगा। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम भी था। उसने तुर्क ए चिहलगानी का विनाश किया था। ये संदर्भ किसके शासक के उल्लेख में किया जा रहा है? इल्तुतमिश, बलबन, नसीरुद्दीन महमूद, शमसुद्दीन कैमूर्स, ठीक है। तो ये था बलबन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। किसके बारे में? बलबन के बारे में बात हो रही है। आर और एक कथन को विचार करना है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था। क्या क्या था? बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था। ये तो बिल्कुल सही है। उसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ गया था। तो ये भी आपका सही है, यानी कि ए आर दोनों सही है और आर एक की व्याख्या भी कर रहा है सही से। मोहम्मद गोरी तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने वक्तव्य दिया था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली? फरिश्ता बदियूनी, जियाउद्दीन बरनी या फिर शम्स राज हफीज, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के किस इतिहासकार ने ऐसा बोला था कि राजा और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली? तो ये बोला था बदायूनी ने बोला था, ठीक है, बदायूनी बोला था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अग्रलिखित घटनाओं पर विचार करना है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, राजधानी परिवर्तन किया, खुरासान एवं कराचिल अभियान क्या सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। सीक्वेंस में लगाने के लिए आपका ऑप्शन यहाँ पे पहले राजधानी परिवर्तन आएगा, उसके बाद आपका सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आएगा और फिर खुरासान का अभियान आएगा, ठीक है। ये आप देख लेंगे कौन सा इसमें से है। सूची 1 में सल्तनत कालीन और सूची 2 में प्राकृतिक से सुमेल करना है, ठीक है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है। जजिया कर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था। खराज, जकात और खुश्ब ये कुछ कर दिए हुए हैं और ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। आपको बताना है कौन सा किससे सुमेल थे, ठीक है। तो जजिया कर की बात करें तो जजिया कर ये गैर मुस्लिम पर लगाया था। किस पे लगाया था? जो गैर मुस्लिम होते थे उन पे जजिया कर लगाया जाता था। और खराज की बात करते हैं, ठीक है, खराज की बात करते हैं तो जो खराज है ये भूमि पे लगने वाला कर है। किस पे है? भूमि पे लगने वाला कर है। और जो जकाता है, जकाता ये उस काल में किस पे लगाया जाता था? तो जकाता ये आपका लगाया जाता था मुसलमानों पर लगाया जाने वाला, ठीक है, मुसलमानों पर लगाया जाता था। और खुज्म जो कि ये युद्ध पाट में लूटपाट के लिए लगाया जाता था मल पे, ठीक है। आप लोग कई लोगों को अभी तक ये लगता होगा कि मुस्लिम पे जजिया का लगाया था, लेकिन नहीं, ये गैर मुस्लिम को लगाया जाता था, ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। सल्तनत काल में एक स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? किस शासक को? इल्तुतमिश को, अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं की गई थी? ठीक है, नहीं पूछा गया, ध्यान रखेंगे। आगरा, हिसार, जौनपुर या फिर फिरोजाबाद, ठीक है। तो वो कौन था? आगरा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चूज करना है। क्या करना है? सही कथन को चूज करना है। बलबन ने अपने राजतत्व सिद्धांत के अंतर्गत कठोर रक्त लोह की नीति का पालन किया। ये तो बिल्कुल राइट है। अलाउद्दीन खिलजी ने गढ़ी नामक नया कर लगाया जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलकाबाद का नामक नगर स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो ये बिल्कुल सही है। मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण किया था। तो ये भी आपका राइट है। इसका मतलब जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं इसमें से दूसरा ही गलत है, बाकी यहाँ पे आप देख लेंगे। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो कि 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में आता है और भारत में आगमन के समय दिल्ली पर उस समय गद्दी पर कौन बैठा था? अलाउद्दीन खिलजी था क्या? मोहम्मद बिन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक था या फिर फिरोज शाह तुगलक था? ठीक है,
इब्न बतूता के समय जब वो आता है 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में, तो उस समय भारत के गद्दी पर यानी कि दिल्ली की गद्दी पे उस समय सिंहासन पे कौन था? तो वो था उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ करता था। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तैमूर लंगन सुल्तान ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, तैमूर लंग सुल्तान, ठीक है, तैमूर लंग सुल्तान पूछा है जो 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो उस समय उस शासक कौन हुआ करता था? तो उस समय कौन था? वो था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था उस समय। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था, वह तैमूर लंग का सेनापति हुआ करता था। क्या था? तैमूर लंग का सेनापति हुआ करता था। तो क्या पूछा गया है? सही विकल्प पूछा गया है। तो ये आपके दोनों ही ऑप्शन राइट है, यानी कि आपका ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही राइट है। क्या है? राइट है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी शीर्षक को फारसी कविताएं लिखता था? सिकंदर शाह लोदी, मुबारक शाह, इब्राहिम लोदी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? ठीक है, तो कौन था? सिकंदर शाह लोदी कविताएं लिखता था। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या हुआ करती थी? तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मराठी। ठीक है, तो हुआ करती थी तेलुगु हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? तेलुगु हुआ करती थी। अब देखिए, अभी आपका 10-11 मिनट हुए हैं और आप 20 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। अगर एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी टाइम लगता है, तो ये लगभग आपका आधा घंटा प्लस हो जाता है अब तक। एनीवे, आप देखिएगा वीडियो फिर बताइएगा आप कैसे चाहिए। राजसी तांगड़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1525 में, 1635 में, 1565 में या फिर 1665 में? राजसी तांगड़ा काफ़ी फेमस युद्ध है और ये क्वेश्चन इससे बनता भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपका लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपका 1565 ईस्वी में। ठीक है, 1565 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली किस वंश के शासन में थी? खिलजी वंश के, तुगलक वंश के, लोदी वंश के या फिर सैयद वंश के? ठीक है, जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो उस समय दिल्ली में किस वंश का शासन हुआ करता था? तो उस समय दिल्ली पर कौन था? तुगलक वंश था। ठीक है, तुगलक वंश था। विदेशी यात्री और देश को सम्मिलित करना है। ठीक है, विदेशी यात्री और देश को सम्मिलित करना है। तो जो निकोली कोटी था वो कहाँ से आता था? वो आता था आपका इटली से आता था। कहाँ से आता था? इटली से आता था। अगर बात करें डोमिंग पायस की तो वो कहाँ से आता था? तो वो आपका पुर्तगाल का था। डोमिंग पायस कहाँ था? पुर्तगाल का था। अब्दुल रज़ाक फेमस यात्री है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये फारस का था। कहाँ का था? फारस का था। अब्दुल रज़ाक कहाँ का था? फारस का था। उसके बाद नूनीज द कुन्हो। ठीक है, नूनीज द कुन्हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कहाँ था? ये पुर्तगाल का था। ठीक है, पुर्तगाल का था। मैंने पिछली वीडियो में कई बार इसको एक्सप्लेन किया भी। नूनीज द कुन्हा ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था। यहाँ पर शॉर्ट लिखा हुआ है नूनीज। ठीक है, यानी ये नूनीज द कुन्हा है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करना है। उसके बाद यहाँ पे कथन सही करना है। ये देखिए, यूपीएससी वाले पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से ऑप्शन सही है। विजयनगर सैन्य विभाग का कदाचार कहलाता था। विजयनगर सम्राट के अंतर्गत युद्ध में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों का परिवार को दी गई भूमि को रक्त कोड़गे कहा जाता था। ये बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। ये भी सही है, जो कि भूमि को 1/6। हाँ, ये बिल्कुल राइट है, 1/6 था। महानवमी के त्यौहार पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख राज्य उत्सव हुआ करता था। ये भी आपका राइट है। और क्या बात है, क्या बोल रहे हैं पहले ऑप्शन में? विजयनगर सैन्य विभाग का कदाचार कहलाता था। सैन्य विभाग को कदाचार कहते थे। तो ये भी आपका राइट है, यानी कि आपके 4 ऑप्शन ही सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन ही सही है। रिक्त पूर्ति करना है। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर कला की एक शैली विकसित हुई। ठीक है, कला की एक शैली विकसित हुई और उस शैली को क्या कहते थे? तो उसको क्या कहते थे? यक्षिणी कहते थे। क्या कहते थे? यक्षिणी कहते थे। ठीक है, यक्षिणी कहते थे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आरिज ए मुमालिक किस विभाग का मंत्री होता था? धार्मिक व दान, राजस्व विभाग, सैन्य विभाग या फिर दास विभाग? क्या बोल रहा है? आरिज ए मुमालिक। ठीक है, आरिज ए मुमालिक दिल्ली सल्तनत के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उस समय विभाग किस विभाग का ये मंत्री हुआ करता था? तो ये किसका होता था? ये होता था सैन्य विभाग का। किसका? सैन्य विभाग का। ठीक है, सैन्य विभाग का होता था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? उश्र, खराज, जकात या फिर खुम्स? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो मुसलमानों से कर लिया जाता था भूमि कर, उसको किस नाम से संबोधित करते थे? तो उसे उस्र कहते थे। क्या कहते थे? उस्र कहते थे।
दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत साम्राज्य का विभाजन अनेक प्रशासनिक इकाइयों में किया गया था और उसका अवरोही क्रम बताना है। ठीक है, बताना है, अवरोही क्रम बताना है। इक्ता, परगना, सिक, ग्राम, परगना, इक्ता, सिक, ग्राम, या फिर इक्ता, सिक, परगना, ग्राम, या फिर परगना, सिक और इक्ता और ग्राम। ठीक है, अवरोही क्रम में बताना है क्या, दिल्ली सल्तनत के अंदर साम्राज्य का विभाजन अनेक प्रशासनिक इकाइयों में था, तो उसका अवरोही क्रम बताना है। ठीक है, तो बताना चाहूँगा कि पहले यहाँ पे इक्ता था। ठीक है, इक्ता, उसके बाद सिक आता था और फिर परगना और फिर ग्राम आता था, इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सल्तनत कालीन ग्रंथ खजाइनुल फतूह किसके द्वारा लिखा गया था? हसन इसामी के द्वारा, जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो या फिर बदायूं के द्वारा। ठीक है, तो ये लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, इसका ग्रंथ है खजाइनुल फतूह, ये है अमीर खुसरो का है। तूतीनामा, क्या तूतीनामा के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो थे, जैन भद्र सूरी थे, जियाउद्दीन अल दीन या नक्शाबी थे, या फिर अब्दुल फजल थे। तूतीनामा, ठीक है, तो ये किसका था? जिया अल दीन का था। ठीक है, जिया अल दीन का था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, जानते भी होंगे आप लोग। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, अजमेर में, लाहौर में या फिर आगरा में। ठीक है, तो ये आपका अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार के निर्माण में निम्नलिखित में से किस शासक का योगदान नहीं था? ठीक है, क्या था? नहीं था। कुतुब मीनार के निर्माण में किस शासक का योगदान नहीं था? तो इल्तुतमिश का, इसका तो था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका भी था। फिरोज शाह तुगलक, इसका भी थोड़ा बहुत था। और रही बात बलबन की, तो बलबन का बिल्कुल भी योगदान नहीं था। ठीक है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा, नहीं पूछा गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ज्वालामुखी मंदिर जिसे सल्तनत कालीन सुल्तान ने नष्ट कर दिया, ये कहाँ पे स्थित है? मथुरा में, नगरकोट में, वारंगल में या फिर आगरा में? ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर ये कहाँ पे स्थित है पूछा गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये है आपका नगरकोट में है। ठीक है, नगरकोट में है। कमेंट में बताएंगे नगरकोट वर्तमान में कहाँ पे पड़ेगा। मिलान करना है, ये कुछ आध्यात्मिक नेता हैं और ये इनकी जगह हैं। ठीक है, इनको मिलान करना है। शंकर देव, ठीक है, शंकर देव का संबंध असम से रहा है। कहाँ से रहा है? असम से रहा है। वासवन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी करंट अफेयर में ही था लास्ट ईयर। ठीक है, वासवन्ना, तो वासवन्ना कहाँ से है? ये आपका साउथ इंडिया से हैं, यानी कर्नाटका से हैं। ठीक है, वासवन्ना कर्नाटका से हैं। चैतन्य कहाँ से हैं? तो चैतन्य आपका ये बंगाल से हैं। ठीक है, बंगाल से हैं। चैतन्य कहाँ से हैं? बंगाल से हैं। और सराफुद्दीन याह्या मनेरी, ये आपका बिहार से आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका कहाँ से हैं? बिहार से आ जाते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे मैच कर लेंगे कौन सा आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम सही कालक्रम नहीं है? ठीक है, कबीर, रामानंद, मीराबाई, रामानंद, कबीर, चैतन्य, कबीर, गुरु नानक, रामचंद्र या शंकर देव, कबीर, चैतन्य? क्या पूछा है? सही कालक्रम में नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है? ये है रामानंद, कबीर और चैतन्य, यही नहीं है। पुष्टि मार्ग का दर्शन किसने प्रतिपादित किया था? रामानुजाचार्य ने, शंकराचार्य ने, वल्लभाचार्य ने या फिर माधवाचार्य ने? ठीक है, पुष्टि मार्ग का दर्शन किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? ये किया था आपका वल्लभाचार्य ने। किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। पदावली किससे के द्वारा लिखी गई है? ठीक है, पदावली किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास के द्वारा, कालिदास के द्वारा, विद्यापति के द्वारा या फिर सूरदास के द्वारा? ठीक है, पदावली किसकी कृति है या फिर किसकी रचना है? तो ये है विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति की है। यहाँ पे सूफी संत दिए हुए हैं और यहाँ पे उनकी उपाधियाँ दी हुई हैं। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, चीज़ें ज़रूरी हैं। तो शेख अहमद सर हिंदी, शेख अहमद सर हिंदी, ठीक है, इनका उपाधि या लोकप्रिय नाम क्या है? तो इनको
मुजादिन अलिफ के नाम से जाना जाता है। क्या नाम था? मुजादिन अलिफ के नाम से जाना जाता है। और सैयद महमूद गेसू दराज, क्या सैयद महमूद देसी गिरात को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता है। क्या? बंदा नवाज। उसके बाद बचा शेख नसीरुद्दीन महमूद। क्या? शेख नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो इनको चिराग दिल्ली इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बचते हैं एक आपके हैं शेख निजामुद्दीन औलिया, इनको महबूब ए इलाही के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे मैच कर लेंगे कौन सा आपका फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। गुरु और उनके शिष्य के रिश्ते का सही कालक्रम पहचानना है और यहाँ पे सही विकल्प चुनना है कौन सा सही है। बाबा फरीद बख्तियार काफ़ी निजामुद्दीन औलिया, ये आपका रॉन्ग है। बख्तियार काकी बाबा फरीद निजामुद्दीन औलिया, ये सीक्वेंस राइट है। बाबा फरीद निजामुद्दीन औलिया शेख सलीम चिश्ती, ये भी आपका राइट है। निजामुद्दीन औलिया शेख सलीम चिश्ती, यहीं पे ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 2 ऑप्शन सही हैं और 2 आपके ये गलत हैं। तो इसलिए 2 और 3 यानी कि विकल्प सी में आपका आंसर दिख रहा है। यहाँ पे गलत मिलाना है। यहाँ पे सिलसिला और सूफी संप्रदाय हैं और यहाँ पे उनकी जगह हैं, उनको फाइंड करना है। चिश्ती सिलसिला, ठीक है, क्या? चिश्ती सिलसिला बताना क्या है इसमें? अच्छा, गलत बताना है। ठीक है, गलत मिलान को पहचान करना है। ठीक है, क्या बताना है? गलत बताना है। चिश्ती दिल्ली और उत्तर द्वारका क्षेत्र, बिल्कुल राइट है। फिरदौसी बिहार, ये भी राइट है। कदरिया उत्तर प्रदेश दक्कन, ये भी राइट है। लेकिन जो सतारी है ये आपका गलत है। ठीक है, सतारी है ये आपका राजस्थान वाले क्षेत्र में नहीं है। आई थिंक ये लगभग मध्य प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र वहाँ पे आता है। ठीक है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूफी संप्रदाय बिहार तक सीमित था? चिश्ती, फिरदौसी, नक्शबंदी, कदरिया। ठीक है, बिहार तक की बात हो रही है। ठीक है, बिहार में कौन सीमित रहा? तो वो कौन था? वो था आपका फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी। सूफी शब्द और अर्थ इनको बताना है। क्या बताना है? सूफी शब्द दिया हुआ है और अर्थ दिया हुआ है, तो इसको फाइंड करना है। तो शेख, ठीक है, शेख, तो शेख ये आध्यात्मिक शिक्षक हुआ करते थे। ठीक है, शेख क्या हुआ करता है? आध्यात्मिक शिक्षक। मुरीद क्या थे? तो मुरीद क्या हुआ करते थे? तो ये हुआ करते थे आपके शिष्य। मुरीद कौन थे? शिष्य थे। खानकाह, क्या? खानकाह, तो खानकाह ये कौन थे? धर्मशालाओं को खानकाह कहते थे। ठीक है, फना, तो फना आपका एक ही बचा है, आत्मविनाश। ठीक है, फना आत्मविनाश। नेक्स्ट चलते हैं। बाकी यहाँ पे मैच कर लेंगे कौन सा आपका सही है। दारा शिकोह शाहजहाँ का पुत्र किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है? नक्शबंदी, चिश्ती, कदरिया या फिर फिरदौसी। दारा शिकोह जो कि शाहजहाँ का पुत्र रहा है, उसे किस संप्रदाय से संबंधित वो है? तो वो किससे है? वो है आपका कदरिया से। ठीक है, कदरिया से। निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी की शुरुआत किया था? एक गुरुमुखी की शुरुआत किया था। गुरु नानक देव ने, अंगद देव ने, गुरु अंगद ने, या फिर रामदास ने, या फिर अमरदास ने। तो गुरुमुखी परंपरा की शुरुआत किसने की? तो वो गुरु अंगद देव थे। कौन थे? गुरु अंगद देव थे। किस सिख गुरु की हत्या इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने कर दिया था? ठीक है, गुरु अंगद देव का, गुरु हरगोविंद का, अर्जुन देव का, या फिर तेग बहादुर का। इस्लाम स्वीकार न करने की वजह से औरंगजेब ने किस सिख गुरु की निर्मम हत्या करवा दिया? तो वो कौन थे? तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर। किसके शासनकाल के दौरान छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद को ग्वालियर किले में कैद कर लिया गया था? जहांगीर ने, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, तो किसने कैद किया था? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने कर दिया था। शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में गलत कथन पहचानना है। क्या पहचानना है?
गलत कथन पहचानना है शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में। शिवाजी को अष्टप्रधान की सहायता मिलती थी क्योंकि उनका दायित्व प्रशासन और मामलों में शिवाजी को सलाह देना हुआ करता था। तो ये तो आपका एकदम राइट है। वे मंत्रिमंडल के रूप में सामूहिक जिम्मेदार के साथ साथ मंत्री परिषद के रूप में कार्य करते थे। वे से मतलब यहाँ शिवाजी, तो ये थोड़ा डाउटफुल है। एनीवे, अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद थी, तो बिल्कुल सही है। अष्टप्रधान में शामिल है पंत प्रधान यानी कि पेशवा, आमत्य, मजूमदार, मंत्री, वकिसियान या सुमंत, दाबीर और अन्य। ये भी अलग आपका सही है, लेकिन डाउटफुल यही था, तो यही आपका आंसर गलत है। यानी गलत चलना है तो आपका आंसर हो जाएगा बी। सरदेशमुखी क्या थी? ठीक है, सरदेशमुखी क्या थी? भूमि अनुदान था क्या? मराठा सरकार का 1/4 भाग अधिकार था। लूटपाट की गतिविधियों का विरुद्ध नहीं था। महाराष्ट्र के उन भूमि के अतिरिक्त 10% कर के जगह मराठा वंशानुगत कर अधिकारों का दावा करते थे। तो ये ही आपका वंशानुगत कर का वो दावा नहीं करते थे, यही आपका गलत है। राष्ट्रीय भूमि जो भिक्षुओं को दान दी जाती थी, तो ये आपका इसी का सुदेशमुखी का मतलब क्या था? यही था। नेक्स्ट चलते हैं। मालखंड किस मध्यकालीन राजवंश की राजधानी हुआ करती थी? परमार, चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट। ठीक है, जो मालखंड है वो किस मध्यकालीन राजवंश की राजधानी हुआ करती? एक सेकेंड 56 थे ना यहाँ पे? नहीं, हाँ यहाँ पे थे, वही तो मैं सोच रहा था। इधर है भाई, जूम करने पे यही होता है। एनीवे, हाँ यहाँ थे। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। सबके नाम बताने हैं और नाम तो लिखे हुए हैं, उनके पीरियड को बताना है कौन सा सुमिलित है। तो फिर भी थोड़ा बहुत बता ही देते हैं आपको। संभाजी, ठीक है, संभाजी, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो ये लगभग था 1680 से लेकर 1689 तक था संभाजी का। ठीक है, उसके बाद बोले तो राजा राम। ठीक है, तो राजा राम का टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो ये लगभग था आपका 1689 से लेकर 1700 के आसपास तक का था। उसके बाद आते हैं शाहू जी। ठीक है, क्या? शाहू जी। तो शाहू जी का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1707 से लेकर 1749 तक का रहा। उसके बाद आते हैं ताराबाई। क्या? ताराबाई। ताराबाई का समय बचता आपका एक ही है, तो ये 1700 से लेकर 1710 के टाइम पीरियड ताराबाई का रहा है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख लेंगे कौन सा आंसर आपका राइट है। आइए हम मुरझाते हुए पेड़ के तने पर प्रहार करें और शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। मुगल साम्राज्य के बारे में यह कथन किसने कहा था? बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव ने या बाजीराव द्वितीय ने? ठीक है, क्या बोला था? आइए हम मुरझाते हुए पेड़ के तने पर प्रहार करें और शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। तो ये किसका वक्तव्य है? मुगलों के प्रति किस शासक ने कहा था? तो ये बाजीराव प्रथम ने कहा था। किसने कहा था? बाजीराव प्रथम ने कहा था। पेशवाओं के शासनकाल में विचार करना है और उन्हें हिंदू कालक्रम में व्यवस्थित करना है। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी प्रथम, माधवराव प्रथम और नारायण राव। ठीक है, इनको व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका तीनों सीक्वेंस, चारों सीक्वेंस वाइज लगे हुए हैं। ठीक है, ये सही क्रम सबके लगे हुए हैं, आपका आंसर ए हो जाएगा। इधर मराठा अधिकारी दिए हुए हैं, यहाँ पे संबंधित विभाग दिए हुए हैं, इनको मैच करना है। आमद किसी के अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में ही ये सारे आंसर हमने देखे हैं। ठीक है, और आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप इसे समझ रहे होंगे कौन कौन सा किसका होगा। बाकी फिर भी मैं तो आपको बताऊंगा ही। ठीक है, तो आमद थे। ठीक है, आमद थे। आमद किसको कहते थे? ठीक है, आमद किसको कहते थे? तो वो वित्त मंत्री हुआ करता था। क्या हुआ करता था? वित्त मंत्री आमद हुआ करता था। ठीक है, विज्ञानवदिश। ठीक है, विज्ञानवश ये वाला आपका ऑप्शन में उस समय नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको तो बताऊंगा ही। ठीक है, बाकी ये और ये तीनों थे, बाकी ये वाला ऑप्शन आपका अभी जो हमने किया है उसमें नहीं था। तो वकिया अनिविश किसे कहते थे?
ये कहते थे गृह मंत्री को। किसे कहते थे? गृह मंत्री को। सुमंत, ठीक है, सुमंत, सुमंत किसको कहते थे? तो ये कहते थे आपका विदेश मंत्री को। सुमंत किसे कहते थे? विदेश मंत्री को। सर ए नौबात, सर ए नौबात, तो ये आपका सैन्य कमांडर अधिकारी होता था। कौन होता था? सैन्य कमांडर अधिकारी होता था। बाकी आप यहाँ पे देख लेंगे कौन सा मैच कर रहा है। नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली किसने कहा था? जेम्स आउट्रम ने, जेम्स ग्राफ डफ ने, ह्यूज रोज ने या पी टेलर ने? नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली के नाम से किसने संबोधित किया था? तो वो था जेम्स ग्राफ डफ ने। किसने? जेम्स ग्राफ डफ ने। किस राजपूत साम्राज्य ने उत्तर भारत में पहली बार, फर्स्ट बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? चौहानों ने, परमारों ने, तोमरों ने या फिर सिसोदिया ने? ठीक है, किस राजपूत साम्राज्य ने उत्तर भारत में फर्स्ट टाइम दिल्ली को अपनी राजधानी के रूप में नामांकित किया था? तो वो क्या था? तोमर ने। ठीक है, तोमर ने। कन्नौज के प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन हैं? वासुदेव हैं, नागभट्ट प्रथम है, मूल राजा प्रथम है या फिर दंती दुर्ग हैं? कौन है? वो है नागभट्ट प्रथम है। मलखंड किस मध्यकालीन राजवंश की राजधानी हुआ करती थी? परमार की, चालुक्य की, चंदेल की या फिर राष्ट्रकूट की? तो मलखंड जो है वो राष्ट्रकूटों की राजधानी हुआ करती थी। काव्य शास्त्र पर सबसे प्रारंभिक कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग किसके द्वारा लिखी गई थी? ये जो कवि राजमार्ग है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये अमोघ वर्मन के द्वारा लिखी गई थी। किसके? अमोघ वर्मन के द्वारा लिखी गई थी। बाकी सारे ऑप्शन फर्जी हैं। यहाँ पे युद्ध दिया हुआ है और विजेता, ठीक है, इनको फाइंड करना है, युद्ध और विजेता। तराइन का युद्ध प्रथम 1191, पृथ्वीराज चौहान, रॉन्ग। तराइन का युद्ध दूसरा 1192, मोहम्मद गौरी, रॉन्ग। चंदावर का युद्ध 1194, गयासुद्दीन तुगलक, राइट। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ आपका 3 ऑप्शन में से सिर्फ 1 ऑप्शन ही राइट है, यानी कि तीसरा आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू मंदिर वैष्णववाद आस्था में से संबंधित है? खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में जो कि है, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, सूर्य मंदिर क्या कि कोणार्क में है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। क्या बोल रहे हैं? वैष्णववाद आस्था का प्रतीक पूछा गया है। ठीक है, तो वो कौन सा मंदिर था? वो था आपका जगन्नाथपुरी का मंदिर, ठीक है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। बाबर की जीत को मुगल साम्राज्य की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, लेकिन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक कमजोरी इस प्रक्रिया में सबसे निर्णायक साबित हुआ? विदेशी प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठता, भारत में जलवायु और भौगोलिक विविधता, राजपूत और अफगान की शक्तियों की एकता, या भारत राजनीतिक विखंडन और स्थानीय शासकों के बीच प्रतिद्वंद्विता? यही आपका राइट आंसर है, यही निर्णायक साबित हुई। मध्यकालीन में उस समय घटनाओं पर विचार करना है। खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खागरा का युद्ध या फिर बेलग्राम का युद्ध? इन घटनाओं को कालक्रम अनुसार सजाना है। ठीक है, तो पहले आपका होता है पानीपत का युद्ध, ये आप कमेंट बताएंगे, मैंने कई बार बता चुका हूँ। उसके बाद खानवा का युद्ध होता है, उसके बाद आपका घाघरा का युद्ध होता है, फिर आपका कन्नौज का युद्ध होता है। ठीक है, डेट कमेंट में बताएंगे आप। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख लेंगे कौन सा आंसर आता है। मध्यकालीन के बारे में निम्नलिखित कथन विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। चौसा का युद्ध अकबर और शेर शाह के बीच नहीं लड़ा गया था, तो ये तो आपका गलत हो गया। बाकी बचे आपके ये दोनों ऑप्शन। गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी पर हुमायूंनामा लिखा था, ये तो बिल्कुल भाई राइट है। बाबर ने अपनी आत्मकथा ताजुके बाबरी, ये भी राइट है। तो आपका आंसर 2 और 3 हो जाएगा।
ठीक है। मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु का कारण क्या था? मुगल सम्राट जो था उसकी मृत्यु का कारण क्या था? वह अफगान के विरुद्ध युद्ध में घायल हो गया था। नो। उससे उसके दरबारी रईसों ने नई जहर तो नहीं दिया था। प्लेग उस समय था लेकिन मृत्यु उसके कारण नहीं हुई। वह नीचे उतरते समय अपनी पुस्तकालय से, हाँ ये राइट है, ठीक है, ये राइट है। सूर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है? नहीं है, ठीक है, सही नहीं पूछा गया है, यही ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पढ़ते समय। सूर साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने, ये तो राइट है। सूर साम्राज्य के रुपया को एक मानक मुद्रा के रूप में पेश किया, ये भी सही है। सूर साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। क्या सूर साम्राज्य की राजधानी आगरा थी? तो जी नहीं थी, सूर साम्राज्य की राजधानी आगरा नहीं थी। अगर आगरा नहीं थी तो कहाँ थी? कमेंट में बताएंगे आप लोग, ठीक है। सूर साम्राज्य कलकत्ता के पेशेवर तक ग्रैंड ट्रंक रोड, जेटी रोड का निर्माण, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सही नहीं पूछा है, ठीक है। ये कुछ प्राचीन इकाइयाँ हैं और उनका मुख्यालय कहाँ था ये थोड़ा बताना है। प्राचीन इकाइयाँ, उनके मुख्यालय। तो जो इक्ता है, ठीक है, इक्ता हकीम हुआ करता था, ठीक है, क्या? हकीम। परगना, ठीक है, परगना, परगना कौन था? ये था आपका सिकंदर, परगना सिकंदर। ग्राम किसका हुआ करता था? तो ये मुकदम हो गया। ग्राम का इकाई क्या होती थी? मुकदम। जो सरकार था ये सिकंदर शक्ति सिकरदार हुआ करता था। बाकी यहाँ पे आप मैच कर लेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में किस शासक के शासनकाल में लड़ा गया था? बाबर, हुमायूं, अकबर। ये तो आप जानते होंगे। तो ये अकबर के शासनकाल में लड़ा गया था। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जजिया का उन्मूलन, ठीक है, जजिया का उन्मूलन कब हुआ था? जजिया का उन्मूलन ये हुआ था आपका, पेन को चेंज करते हैं, 1564 में हुआ था। कब हुआ था? 1564 में हुआ था। इबादत खाना का निर्माण, ठीक है, इबादत खाना का निर्माण ये हो किया गया था 1575 में। कब हुआ था? 1575 में किया गया था। मनसबदारी प्रथा का शुरुआत कब होती है? इसकी मनसबदारी प्रथा का शुरुआत कब होती है? तो ये आपका लगभग 1574 में होती है। कब होती है? 1574 में, नहीं है कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। दीन इलाही ये 1582 में होता है। कब होता है? दीन इलाही 1582 में। बाकी इसमें आप फाइंड कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक नहीं था? ठीक है, नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, ध्यान देंगे। बीरबल था क्या? वो तानसेन था, राजा टोडरमल थे। तो देखिए ये तीनों तो थे लगभग, और थे कौन नहीं? अमीर खुसरो ही नहीं थे। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में गए थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? ठीक है, सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में गए थे? तो ये आपका गए थे, किसके दरबार में गए थे? तो ये गए थे आपके जहांगीर के दरबार में गए थे। किसके? जहांगीर के दरबार में गए थे। 70 क्वेश्चन तो पूरे हो गए। आप लोगों की उससे बोला गया था कि आप एक्सप्लेन नहीं करिए, तो नहीं किया था, तो इसलिए आज जल्दी हो गया। तो हम सोच रहा हूँ थोड़ा और कर लेते क्वेश्चन, है ना। चलो 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किला और जामा मस्जिद दोनों का निर्माण करवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? ठीक है, तो लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? अकबर को, बहादुर शाह प्रथम को, औरंगजेब को या फिर आलमगीर द्वितीय को? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जानते हैं। किसे जानते हैं? औरंगजेब को जानते हैं जिंदा पीर के नाम से। सूची दी गई है और सूची 2 को यहाँ पे क्या है? कार्य प्रभावित क्षेत्र और मुगल प्रशासनिक इकाइयाँ, इनको फाइंड करके बताना है। ठीक है, सूबा, सूबा कहते थे सिपहल सलार को कहते थे। ठीक है, सूबा कैसे कहते थे? सिपहल सलार को कहते थे। सरकार, ठीक है, सरकार फौजदार को कहा जाता था। किसे? फौजदार को।
परगना, परगना किसे कहते थे? तो वो सिकंदर को परगना कहते थे। बाकी बचा एक, तो ग्राम को मुकद्दर कहते थे, मुकदम कहते थे। अभी हमने ऊपर भी देखा ये चीज़, बाकी यहाँ पे आप देख लेंगे। किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा सुधारों में एक भाग के रूप में दुआसपा सिंहस्पा प्रणाली की शुरुआत की? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने या फिर जहांगीर ने? ठीक है, ये शुरू किया था जहांगीर ने। दहसाला प्रणाली के तहत भूमि राजस्व का आकलन निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता था? वर्षा की वास्तविक उपज, भूमि का आकार, पिछले 10 वर्षों की औसत उपज और कीमतें, या फिर केवल मिट्टी की उर्वरता पे? ठीक है, दहसाला प्रणाली के तहत भूमि राजस्व का आकलन निम्नलिखित में किस आधार पर किया जाता था? तो ये आपका किस पे किया जाता था? ये किया जाता था आपका जो पिछले 10 वर्षों की जो औसत उपज थी और उसकी जो कीमतें निर्धारित थे उस पर किया जाता था, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो हमने इसमें 75 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।